ये वीडियो सिर्फ हंसी मजाक के लिए बनाया गया है। हमारा मकसद किसी भी म्यूजिक या गाने का खून करना बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है जुन्हाकली 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 और मैं हूं दक्षिण कोरिया 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 का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत 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 है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे सुप्रीमली टैलेंटेड एक सिंगर के बारे में बात करने वाले हैं जिसको YouTube पे सर्च करने पर उसके गाने कम लेकिन उसके रोस्टिंग वीडियो ज्यादा देखने को मिलते हैं। मुझे ये देखकर इतना ज्यादा दुख होता है कि आखिरकार लोगों को उसके अंदर कूद के भरे हुए टैलेंट प्रतिभा ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आती। इस सुप्रीमली टैलेंटेड सिंगर को हम सब लोग टोनी कक्कर के नाम से भी जानते हैं, जो हर बार गाने का इजाद करते हैं। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि मैं सैलमन भॉय जो कि सुप्रीमली टैलेंटेड एक्टर है, मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूं, ठीक वैसे ही मैं हमारे समाज के उन सुप्रीमली टैलेंटेड सिंगर टोनी कक्कर भाई से भी उतना ही ज्यादा प्यार करता हूं जितना हिरन सैलमन भॉय से करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 4 रीजन बताने वाला हूं कि आखिरकार हमारे टोनी भैया की ऐसी क्या टैलेंट, ऐसे क्या हुनर है जो एक कोरियन को उससे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला रीजन, हमारे टोनी भैया ने उन लोगों के लिए खुद ही म्यूजिक का एक नया ट्रेंड लॉन्च किया है जो सिंगर बनना चाहते हैं। एक ऐसा जमाना भी हुआ करता था जब गाने को लिखने के लिए लोगों को लिटरली 1-2 महीने तक गाने का लिरिक्स सोचना पड़ता था। लिरिक्स के साथ साथ गाने के मेलोडी पर भी ध्यान देना पड़ता था और उसके बाद गाने में कुछ 1 या 2 ऐसे मैसेजेस भी डालना जरूरी था। लेकिन हमारे दिलवाले टोनी भैया ने इन सारी चीजों को मानो म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब ही कर दिया। आजकल की म्यूजिक इंडस्ट्री में चल रहे गाने का ऐसा ट्रेंड देखकर मेरे को लिटरली हमारे स्कूल के टाइम के एक ऐसे हरामी दोस्त की याद आती है जिसको अचानक पता नहीं हिप हॉप का शौक चढ़ गया था और उसी नशे में उसने लिटरली 2 लाख रुपए का मशीन भी खरीद लिया। हाँ, वैसे ये बात अलग है कि कुछ साल बाद उसको अपनी असली लेवल का पता चल ही जाता है, इसलिए उसको वो मशीन अपनी बेचनी पड़ी। लेकिन अगर तब मुझे पता होता कि 5 साल बाद गाने का ऐसा ट्रेंड छाने वाला है, यानी कि 2-3 शब्दों में गाना बनने का ट्रेंड आखिरकार छाने ही वाला है, तो मैं उसको ये नसीहत जरूर देता कि अबे तू लिरिक्स लिखने में इतना दिमाग मत लगा। ऐसा जमाना आएगा जब लोग 2-3 शब्दों का इस्तेमाल करके ही गाना बनाने लग जाएंगे। और उसकी शुरुआत हमारे टोनी कक्कर भैया ने खुद की है, क्योंकि टोनी भैया को यह बात बहुत ही पहले से पता चल गई थी कि आजकल हर कोई सिंगर बनना चाहता है, लेकिन एक गाने को बनाने के लिए पहले इतनी जो मेहनत लगती थी उसकी वजह से शायद लोग सिंगर बनने से कतराते थे। इसलिए हमारे टोनी भैया ने उनकी मन की सारी समस्याओं को पढ़कर खुद ये साबित करके दिखाया कि कैसे 2 शब्दों से भी गाना बन सकता है। अब वो जमाना गया जब एक गाने को लिखने के लिए लोगों को लिटरली 2-3 महीने तक गाने के लिरिक्स को सोचना पड़ता था। बाकी आजकल टोनी भैया की इस दया की वजह से तुम आसपास दिखने वाले किसी एक चीज को 2 बार रिपीट करने से भी गाना बना सकते हो, और ये बात टोनी भैया ने बोला नहीं करके भी दिखाया। हाँ, वैसे ये बात अलग है कि उसकी दीदी सिंगिंग इंडस्ट्री में पहले से एक जानी मानी सिंगर है, लेकिन जिसका मतलब ये नहीं कि वो भी एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। तुम इस बात को सिर्फ एक संयोग की तरह देख सकते हो। उसकी दीदी अपनी जगह पर है और हमारे टोनी भैया के बनाए हुए सुप्रीमली टैलेंटेड और सुप्रीमली मंजे हुए 2 शब्दों से बनाए हुए गाने अपनी जगह पर है। और दूसरा रीजन है कि टोनी भैया इतना बड़ा सिंगर होने के बावजूद भी उसमें घमंड नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। बल्कि वो हर चीजें सीखने की कोशिश करता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं देता हूं। 4 साल पहले हमारे समाज में एक ऐसे परमाणु बम लॉन्च हुई थी जिसका नाम है ढिंचैक पूजा। सेल्फी मैंने ले ली आज। एक तरफ जब हर कोई ढिंचैक पूजा को कोसने में बिजी था, दूसरी तरफ हमारे टोनी भैया ये सोचने में बिजी थे कि इस एक सुप्रीमली टैलेंटेड नई सिंगर जिसका नाम ढिंचैक पूजा है, इससे क्या नई चीज सीखी जा सकती है। और उसके 3 साल बाद हमारे टोनी भैया अपनी सारी सीख का इस्तेमाल करके बूटी शेक नाम का एक गाना लॉन्च करता है। वैसे तुम लोगों को तो पता है कि आजकल के जो बड़े स्टार के अंदर जो घमंड भरा हुआ है उसकी वजह से काफी लोग चर्चा के घेरे में भी घेरा रहता है, लेकिन टोनी भैया के अंदर ये चीज बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। इवन टोनी भैया के फैलाई हुई इस एक महान सीख की वजह से आजकल यूट्यूब पे हर कोई सिंगर बन रहा है। यानी टोनी भैया की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने से टैलेंटेड इंसान की कदर करना जानता है और उस कदर से वो कुछ सीखने को भी तैयार हो जाता है। और तीसरा रीजन है हमारे टोनी भैया रिसाइकल भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तुम लोगों को तो पता ही होगा कि आजकल पर्यावरण की रक्षा के लिए रिसाइकल का प्रचार हर जगह बहुत धूमधाम से हो रहा है, और पृथ्वी के रहने वाले मानव जाति होने के नाते हमें इस बात का पालन करना भी चाहिए। और किसी भी फेंकी हुई चीज का रिसाइकल कैसे किया जाता है ये बात कोई हमारे टोनी भैया से सीखे। एग्जाम्पल के तौर पर तुम टोनी भैया
भैया के लेटेस्ट गाना नंबर ली को सुन सकते हो। हाँ वैसे ये बात मैं खुद इतना ज्यादा रिकमेंड तो करना नहीं चाहता, लेकिन रिसाइकल का सबसे अति उत्तम नमूना उस गाने से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। नंबर लीक एक ऐसा गाना है जिसमें लिरिक्स का कुछ अता पता तो है नहीं, लेकिन उसके प्रीवियस 3 गाने का नाम लेकर उस गाने को फिर से बनाया गया है। तो टोनी भैया ने इस गाने के माध्यम से ये चीज साबित करके दिखाई कि कोई भी चीज कितनी बेकार क्यों ना लगे, लेकिन उसका रिसाइकल जरूर हो सकता है, जैसे टोनी भैया ने अपने लेटेस्ट गाने में किया है। इससे एक बात और साबित होती है कि हमारे टोनी भैया पर्यावरण संरक्षण के मामले में भी बहुत ही ज्यादा आगे हैं। हाँ वैसे ये बात अलग है कि जब उसके गाने बनते हैं तब थोड़ा ध्वनि प्रदूषण तो हो ही जाता है, लेकिन जैसे तुमको तो पता है ना, किसी एक चीज को पाने के लिए किसी एक चीज को खोना भी पड़ता है। इसलिए टोनी भैया को इतना भी मत कोसो, वो पर्यावरण संरक्षण के मामले में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और चौथा रीजन ये है कि लॉकडाउन के इस समय वो हमारी आंखों की खुशी के लिए वीडियो बनाने से बिल्कुल नहीं झिझकते। जिन्होंने टोनी भैया के 1 या 2 म्यूजिक वीडियोस देखे हैं वो इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि उसके वीडियो के आइटम गर्ल्स को देखकर हमारी आंखों को बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होती है। हाँ वैसे ये बात अलग है कि उसके गाने को सुनते समय हमारे कानों से थोड़े बहुत खून निकालने की नौबत तो आ ही सकती है, लेकिन जैसे किसी ने कहा था ना, किसी एक चीज को पाने के लिए किसी एक चीज को त्याग करना पड़ता है। और टोनी भैया के बनाए हुए म्यूजिक वीडियो से अगर हमारी आंखों को इतनी खुशी, इतनी सुखी प्राप्त हो रही है, तो हम अपने कानों को थोड़ी देर के लिए त्याग तो कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं ना भाई। भले ही हमारे टोनी भैया गाने के लिरिक्स लिखने में बहुत ही कम समय लगाते हैं, लेकिन उनके वीडियोस को देखकर हमें यह बात बहुत अच्छे से पता चलती है कि वो अपने वीडियो में आने वाली लड़कियों को सेलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाते हैं और समय लगाकर भी सोचते हैं। बस इसी के चलते उसके गाने में मेलोडी और लिरिक्स ये दोनों चीजें थोड़ी पीछे छूट जाती है। इसलिए तुम लोग टोनी भैया के बारे में इतना भी मत बोलो। मुझे भी पता है कि उसके गाने में लिरिक्स का दूर दूर तक नामो निशान तो है ही नहीं, लेकिन वो एक ऐसा सिंगर है जिसने ये साबित करके दिखा दिया कि 2 शब्दों से भी गाना बन सकता है और बिना घमंड के हर चीजें सबसे सीखने को राजी भी हो जाता है। और वो हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए रिसाइकल भी अच्छे से कर लेते हैं और लॉकडाउन के समय हमारे नयन सुखी का वो पूरी तरह से ख्याल भी रखते हैं। मुझे तो लिटरली ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे टोनी भैया हम सबकी खुशी के लिए, मेरा मतलब आंखों की खुशी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को टोनी भैया की रोस्ट करने में पड़ी है। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। मुझे कैरी मिनाटी के वीडियो देखने जाना है, तो मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। जय हिंद और मेरे देश का नाम जय साउथ कोरिया। और उसके बाद भी गाने में कुछ 1 या 2 ऐसे एसएमएस और उसके बाद गाने में कुछ 1 या 2 ऐसे मैसेजेस और उसके बाद गाने में कुछ 1 या 2 ऐसे मैसेजेस भी डालना जरूरी था। बल्कि आजकल टोनी भैया की इस टोनी भैया की इस दया की वजह से तुम आसपास दिखने वाली किसी भी एक चीज क्यों ऊपर आजकल टोनी भैया के इस दया की वजह से तुम आसपास दिखने वाली ऐसे एक चीज के ऊपर 2 किसी एक चीज को 2 बार रिपीट करने से भी गाना बना सकते हो। और ये बात टोनी भैया ने बोला नहीं, करके भी दिखाया। हाँ वैसे एक बात अलग है कि उसकी दीदी पहले से सिंगिंग इंडस्ट्री में एक जानी मानी सिंगर है, लेकिन तुम इस बात को एक संयोग की तरह देख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि उसकी दीदी एक सिंगर है, इसका मतलब टोनी भैया नेपोटिज्म का ये जरूरी नहीं है कि उसकी दीदी पहले से एक सिंगर है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। नहीं।